आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दो, वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयां भूल करके अपनी औकात दिखा देता है। यह औकात शब्द जो है सुनने में चुभता जरूर है, पर सच है और यही हकीकत है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल शर्माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 13 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से, पर उससे पहले आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की तारीख 13 दिसंबर 2024 है और दिन शुक्रवार का है। और विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं कि घर के सामने पपीते का पेड़ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी शाम को 7:40 तक, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। भरणी नक्षत्र सुबह के 7:50 तक रहेगा, जिसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा और मेष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे दोपहर के 1:19 तक। और इसके पश्चात वो वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और वृषभ राशि में वो 15 तारीख को 3:09 तक विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर में 1:21 से 2:51 तक। तो आज के दिन पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो जौ का उपयोग अवश्य कीजिएगा अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्यादाम योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, सफल अमल कीर्ति योग, पर्वत योग, निर्भाग्य योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, कर्मजीव योग और शरीर सुख योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि 2025 किस तरीके से रहेगा, क्या आपके लिए सफलताएं लेकर के आएगा तो कहां पर संघर्ष होगा, कहीं कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होने वाला 2025 में, तो वहीं अगर कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है तो उससे पहले क्या तैयारियां करनी चाहिए, इन सभी की जानकारी आपको कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मिल सकती है। क्योंकि 2025 में 4 मुख्य ग्रह, बृहस्पति देव जो कि देवों के गुरु कहे जाते हैं, शनि जो कि ग्रहों में न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त किए हैं, और राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं। ये चारों ही ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ऐसे में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन इस वर्ष में देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप भी समझना चाहते हैं कि ये वर्ष के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से बिताना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या उपाय करें, तो इसके लिए दिल्ली शहर, नोएडा या गुड़गांव में अगर आप रहते हैं तो अवश्य ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए इन नंबर्स पे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल के और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा विराजमान है जो कि दोपहर को 1:19 पर सेकेंड हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। शेम तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स रहेंगे। अब ये सिचुएशन ओवरऑल अगर देखी जाए तो 75 to 80% तक आपके लिए सपोर्टिव बन जाएगी, पर ऐसे समय में कुछ चीज़ों को लेकर के खास तौर पे परेशानी हो सकती है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो परेशानी ये रहेगी कि हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं साथ नहीं निभा रही, या ये कहा जा सकता है कि सुबह के समय में एक्सटेंसिव वर्कआउट कर लिया है, कोई भारी चीज़ उठा ली है, उस कारण से दर्द हो सकता है बॉडी पार्ट्स में। अब यहाँ पर फायदेमंद स्थिति अगर देखी जाए तो सुबह का समय खास तौर पे अगर कोई भी काम अटका हुआ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो आपकी एक कॉल से इस समय में ये परेशानी का हल भी आप निकाल लेंगे। ये समय भाग्योदय कारक स्थितियां भी देने वाला है और खास तौर पे गुरु यानी कि देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति ये आपके लिए सेकेंड हाउस में होने वाली है। अब ऐसे में कुछ चीज़ों को लेकर के वैसे पॉजिटिव सिचुएशन रहेगी, पर फिर भी चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है तो मन इस समय में फिर भी विचलित किया जा सकता है या हो सकता है। ऐसे समय में ये आपकी सोशल स्टैंडिंग को और ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा, आसपास के लोग जो हैं उनको इन्फ्लुएंस आपके थ्रू करवाएगा और ये सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव ज़रूर रहेगी।
अब ऐसे समय में गृहिणी है तो गृहिणी भी काफ़ी ज़्यादा अपने किटी पार्टीज़ के द्वारा या फिर अगर आज के दिन कोई स्पेशल ओकेजन है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मग्न रहेगी, काफ़ी ज़्यादा उसमें अपने आप को व्यस्त रखेंगी और मन से भी खुश रहेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है जो कि फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। जन्म तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स रहेंगे। ये ओवरऑल सिचुएशन को 25% से 20% से आपके लिए 80% तक पॉजिटिविटी में लेकर के आ रहे हैं। सुबह का समय किसी बात को लेकर के अवश्य ही घर के अंदर बहस हो सकती है, नाश्ता ना करके निकल जाने की जिद हो सकती है, ऑफिस पहुंचने में देरी हो सकती है। इन चीज़ों को अवश्य ही ध्यान में रखते हुए आपको अपना शेड्यूल यहाँ पे डिज़ाइन करना होगा। पर दोपहर को 1:19 के बाद में जो आपके लिए सिचुएशन है वो ना ही सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस में शानदार उछाल देने वाली है, बल्कि वाक चतुरता जिसे कहते हैं, इन्फ्लुएंशियल स्पीकिंग जिसे कहते हैं, वो ट्रेड भी आप में आने वाला है। खासतौर पे जो भी लोग सेकेंड हाफ में अगर कोई मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं या फिर कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके लिए चांदी ही चांदी इस समय में देखने को मिलने वाली है। ये समय लाइफ पार्टनर के द्वारा भी आपको गिंदेगा। खास तौर पे बिजनेस पार्टनरशिप की अगर बात कही जाए तो यहां पर उस सिचुएशन से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ये कहा जा सकता है कि बिजनेस पार्टनर्स के साथ में फंड्स को लेकर के कोई चर्चाएं हो रही है या फिर ये कहा जा सकता है कोई बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के इस समय में चर्चाएं हो रही है, तो वहां पे गति अवश्य पकड़ने वाला है आपका काम। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, आपको ये कहना चाहूँगा कि ये समय पर अगर कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, टूर्नामेंट है, स्पोर्ट्स पर्सन है आप, या फिर किसी फिल्म के लिए, किसी गाने के लिए ऑडिशन देने जा रहे हैं, तो आपके लिए भी सिचुएशन बहुत फेवरेबल है। मोस्ट प्रॉबेबली ये समय पे आप वो पोस्ट, वो पोजीशन या फिर वो रोल ज़रूर इस समय में लैंड कर लेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 11th हाउस में जो 1:19 पर दोपहर के 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। मित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी से आपके लिए गिरेगी 70% सपोर्ट पर। अब ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव टाइम पीरियड में चर्चाएं अवश्य हो सकती हैं, पर उसके लिए पूरा बंदोबस्त जो करना है वो सेकेंड हाफ में होगा। और इसके लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कमिटमेंट हो, पैरेंटल प्रॉपर्टी के लिए रिश्तेदारों के साथ में बैठ करके बात करने की चीज हो, इस समय में उसे छोड़ते हुए ही आगे बढ़ें तो बेहतर रहेगा। 15 तारीख को दोपहर के 3 बजे के बाद में फिर भी इस जगह पर प्रयास करना आपके लिए सही सिद्ध हो सकता है, या खास तौर पे ये कहा जाए आपकी कही बात को ज़्यादा वेटेज मिलेगा, सही तरीके से सामने वाला उसे एक्सेप्ट करेगा, वरना इस समय में अर्थ का अनर्थ ही होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे जहाँ लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा खर्च किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं किसी बहुत महंगी चीज़ को लेकर के परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे जिसे कहते हैं वो सामने आ सकते हैं। सेहत भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी खराब हो सकती है। ये कहा जाए किसी बॉडी पेन को लेकर के, खास तौर पे ये बॉडी पेन जो है आपके शोल्डर्स में हो सकता है, ये इस समय में नेक में हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको बढ़ना होगा। यंगस्टर्स हैं, गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं, बहुत ज़्यादा संभल करके रहिएगा। छोटी सी भी चोट जो है वो आपके लिए इस समय में बहुत ज़्यादा परेशानियां क्रिएट कर सकती हैं। नस का दब जाना हो, ये परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। इस समय पर रेड कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो 10th से 11th हाउस में चंद्रमा का ट्रांजिट होना पॉजिटिव रहेगा। विपत तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22.75% यहाँ पे आपके लिए दिन को पॉजिटिव बना रहे हैं, सेटिस्फैक्शन देने वाले हैं, कॉन्फिडेंस देने वाले हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो अभी तक नहीं हो पा रही थी, एड़ी से चोटी का जोर लगा लिया है, लोगों से बात कर ली है, लोगों ने हाँ 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 करके हर चीज़ आपकी मान ली, पर काम नहीं हो पाया। अब इस समय में सामने वाले के कैबिन पे पहुंच जाना कि सर काम तो करवा दीजिए, आपने कहा था, आपने याद दिलाया था, आपने कहा था इस दिन पे फ़ोन करना और मैं इसी एरिया में था, आपके पास में ही आ गया। सामने बैठ करके काम करा लेना, आपका काम हो जाएगा। ऐसे समय में अपने लाइफ पार्टनर को लेके भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको इनकैश करने का सोच रहे थे, फाइनेंशियल क्रंच में अटके हुए थे और उस फंड से अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो ये सिचुएशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहने वाली है। ऐसे समय में एक और चीज़ का ध्यान दीजिएगा, लिक्विडिटी जो हाथ में होती है, पैसा जो आप लेकर के घूमते हैं, पैसे जो आप अपने घर में रखते हैं, इससे खास तौर पे इस समय में परहेज कीजिएगा, वरना कहीं ना कहीं कोई ऐसा रिश्तेदार टपक जाएगा दिन के अंदर जो आपसे ये उम्मीद रखता है कि आप उसकी पैसों से संबंधित मदद करेंगे। इन्फ्लुएंस से संबंधित मदद होती तो की भी जाती,
पर फाइनेंशियल मदद यहां पे करना इस समय में आपको आपके काम से यहां पे पीछे खींच सकता है। कमिटमेंट दे बैठना यह आपके लिए परेशानी का यहां पे कारण बन सकता है, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, खास तौर पे कोई भी नए कार्य की शुरुआत है, नए कोर्स की शुरुआत है, या एक आ जाए नए ट्यूशन की शुरुआत कर रहे हैं, नए क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं, अवश्य आगे बढ़िएगा। ये जो आपका स्टेप है ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सफलताएं लेकर के आ सकता है। जो आप उम्मीद करते हैं वो यहाँ पे आपको हासिल हो सकता है। ऐसे ही समय में घर परिवार के साथ में अपने रिश्ते की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो रिलेशनशिप इनफॉर्मल था, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे, वहां से आगे बढ़ के हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो माता पिता के सामने इस बात को लेकर के आने पर मंजूरी मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो 9th हाउस से चंद्रमा 10th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सिचुएशन 1:19 पर होगी। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो यहां पे ये कहा जा सकता है सुबह का समय जो था वो लगभग आपके लिए इस समय में 75% तक सपोर्टिव था, वहां से 100% पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। सुबह का समय बस थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, सुबह उठने का, वर्कआउट करने का, और खास तौर पे 1:19 तक का है तो स्टाफ से भी बात करने का जो लेट आता है ऑफिस में। इतनी सी बातों का ध्यान रख लीजिए। प्रेम पूर्वक जिसे हम कहते हैं, हमारे यहाँ पे एक कहावत है, या ये कहा जाए एक कहना है कि सामने वाले को मारना ही है तो जूता भिगा करके मारो, लगे भी सही और निशान भी ना पड़े। वही चीज़ इस समय में है, कुछ ऐसा कह दो कि सामने वाले को रियलाइज हो जाए कि हाँ गलत तो किया है, पर उसको जाकर के किसी को समझाए भी तो वो कहे कि गलत क्या कहा है। तो यही बात आपको इस समय में ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे समय में थोड़ा सा सुबह के समय खर्चों पर भी ध्यान दीजिएगा। अनएक्सपेक्टेड खर्चे काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। यही कहा जाए चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए जो खर्चे किए जा रहे हैं वो शायद आपके लिए इतने ज़्यादा बेनिफिशियल सिद्ध ना हो। पर सेकेंड हाफ का जो समय है, 1:19 के बाद का समय है, फिर वो चाहे गृहिणी के लिए कहा जाए तो घर परिवार की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास सफल हो जाएगा। यंगस्टर्स हैं, किसी ना किसी तरीके से अपने कैरियर के अंदर अगर इस समय में जो मेहनत कर रहे थे वो यहाँ पे आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध होगी। यही कहा जाए उसका रिजल्ट जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा इंसान है, अपनी सारी मीटिंग्स को सेकेंड हाफ में शेड्यूल कर लीजिए। आपको यहाँ पे सफलता पाने से कोई रोक नहीं पाएगा। सामने वाले का इंटरेस्ट ना हो, खरीदने में इंटरेस्ट ना हो, पर आपकी जुबान इस समय में ऐसी है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा और इससे फायदा आपको मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 8th से 9th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो बहुत सपोर्टिव हो गई, पर 8th हाउस का चंद्रमा अपने आप में नेगेटिव रह गया और इस कारण से मेंटली इमोशनली यहां पर आपको परेशानी जरूर देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं अगर इस फैक्टर को कंट्रोल ना किया गया तो आपको फाइनेंशियल लॉस भी दे सकता है। ये आज के दिन की सिचुएशन खास तौर पे आप समझ लीजिएगा। आध्यात्मिक एक तरफ बहुत ज्यादा बन रहे हैं, भक्ति भाव में लीन रहना चाहते हैं, योग और मेडिटेशन करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने आप को वेलबींग के लिए कर रहे हैं, ये अच्छा है। पर इस समय में इसी बात की चर्चा हर किसी के साथ में करना चाहते हो, हर किसी के जीवन को बदलना चाहते हो, और ये कहीं ना कहीं आपको लोगों से दूर कर सकता है। लोग आपकी ये सुझाव हैं, आपकी ये बातें हैं, इसको सीरियसली लेना नहीं चाहेंगे, जिस कारण से जो रिश्ता बेनिफिशियल था, जो आपको बिजनेस में फ़ायदा देता था, वही इंसान इस समय में आपसे दूर हो सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा जो है वो आपका खास तौर पे या आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। काम हो सकता था अगर प्यार से बात कर ली जाए, थोड़ा सा झुक करके समझ लिया जाए तो हो जाता, पर ईगो का सवाल अटक गया, इस कारण से वो काम अब नहीं हो पा रहा। इस चीज़ को फेस ज़रूर करना पड़ सकता है। एक छोटा सा हम काम करेंगे आज के दिन। सुबह के समय जब ऑफिस के लिए निकलते हैं, सफ़ेद मावा होता है, सिकावा मावा अगर आप जानते होंगे, तो वो जो होता है वो इस समय में राह चलते किसी को भी जो हैंडीकैप हो, खास तौर पे इस बात का ध्यान देना होगा कि हैंडीकैप होना चाहिए आदमी, उस इंसान को या औरत को आप ये मिठाई दे दीजिएगा और अपने काम पे निकल जाइएगा। अब अपने आप देखेंगे कि ये इतना छोटा सा कर्म जो है यह आपके लिए कितना बड़ा परिवर्तन लेकर के आता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है जो 8th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये इस समय में आपके लिए 75% से 20% पे गिरने वाली है। अब यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा क्योंकि नेगेटिव हो गया है, और खास तौर पे आज का दिन जो है
ये 20% सपोर्ट पर आकर के गिरा है। इस कारण से सुबह का समय जो है वो फिर भी पॉजिटिव है, वहाँ पे जो आप इतने दिनों से देखते आए हैं पोजीशन वही रहने वाली है। पर अब इस समय में टैक्सेस को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशानी देखने को मिल सकती है। ये कहा जा सकता है कि टैक्सेस में हेरा फेरी करने की जो मानसिकता है वो आप पर हावी हो सकती है। ऐसे समय में फंड्स का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पोरली हो सकता है, या ये कहा जाए उधार लेकर के किसी भी तरीके से काम चलाने का प्रयास जो है वो यहाँ पे परेशानी का कारण बन सकता है। आप कोई भी रेट हो, कैसी भी रेट हो, बस पैसा अभी के लिए चाहिए अर्जेंट, उसके लिए बंदोबस्त करते हुए अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठेंगे। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय जो है, अगर फर्स्ट हाफ में आपके एग्जाम शेड्यूल्ड हैं, 12 बजे से पहले, 1 बजे से पहले अगर एग्जाम शेड्यूल्ड है, खत्म हो गया है, बाहर निकल गए हैं, तो परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव टाइम पीरियड था जो आपको सपोर्ट भी कर दिया। जो आपने लिखा है वो भी आपके लिए सही हो गया, जो याद किया था वो भी आपने सही से रिप्रेजेंट कर दिया। पर सेकेंड हाफ में यहाँ पे दोस्तों के साथ में गर्मा गर्मी कही जाए, अपने भाई बहनों के साथ में कही जाए, या खास तौर पे चाचा जी के साथ में इस समय में किसी बात को लेकर के मतभेद हो जाना या फिर मनमुटाव हो जाना, ये परेशानी सामने आ सकती है, तो इसके लिए ध्यान अवश्य रखिएगा। अब यहाँ पर नेवी ब्लू कलर का अगर उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 6th हाउस से 7th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। शेम तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 100% पॉजिटिव थ्रू एंड थ्रू पूरी बनी रहेगी, और इस कारण से ये जो पॉजिटिव आपको टाइम पीरियड मिला है इसका सही उपयोग इस समय में करना ज़रूरी है। कोई भी फॉरेन से संबंधित आपका कोई प्रोजेक्ट है उसको इस समय में एक बार टैप इन करके देख लीजिए कि क्या चल रहा है। सारे जो स्टाफ हैं उनसे बात कर लीजिए, जो आगे के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है वो यहाँ पे कर लीजिए। हर तरीके से जो भी यहाँ पे आप डिसीजंस लेने वाले हैं, क्योंकि हड़बड़ाहट में नहीं ले रहे हैं, जल्दबाजी में नहीं ले रहे हैं, तो आपके बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये सभी डिसीजंस बन सकते हैं। ऐसे समय में यंगस्टर्स खास तौर पे जो भारत से बाहर पढ़ने के लिए जाना चाह रहे थे, एग्जाम्स दे रहे थे, आपको भी यहाँ पे सफलता मिल सकती है। ऐसे यहाँ पर जो भारत के अंदर बैठ करके खास तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रमोशन मिल सकता है। प्रमोशन के लिए अगर इस समय में चर्चाएं चल रही हैं, कोई केस चल रहा है, तो वहाँ पर आपको जीत मिल सकती है। ऐसे समय में शानदार मॉनेटरी गेन भी होगा, तो वहीं पे सोशल गेन ये भी देखने को मिल सकता है। सोशल गेन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जिस फ्रेंड सर्कल में आप रहते हैं वहाँ पे इन्फ्लुएंशियल लोग आपके साथ में जुड़ जाएं, या आप किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान के साथ में दोस्ती कर बैठें। ये आपके लिए और आपके काम के लिए दोनों के लिए ही लाभकारी सिद्ध ज़रूर रहने वाला है। इस समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी आपको देने वाला है। तो इस कारण से रेड कलर का अगर उपयोग किया जाता है, या डार्क रेड कलर जिसको मरून कहा जाता है, अगर वो भी आप उपयोग करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 5th से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने जा रहे हैं। साधक तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 70% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी में ये समय बदलने वाला है। अब यहां पे कहूं कि मैनिफेस्ट करने की ताकत जो है वो पूरी है। जो सोचा था वो सामने है। जो अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत समय से तरस रहे थे वो आज सामने है। और यही आज की हकीकत है कि आज का दिन जो है, जो नेगेटिव फेज आप गुजर रहे थे, वहां से अब आपको बाहर निकलने का चांस मिल रहा है। पारिवारिक कलेश था, उसको बहुत समय से सोच रहे थे कैसे भी करके इस बात को अपने पीछे छोड़ें और आगे बढ़ें, दूसरे किसी बात पे चर्चा करें, तो वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऐसे समय में बच्चों को लेकर के जो परेशानियां थी, उनके करियर को लेकर परेशानी थी, उसका उत्तर मिल जाएगा कि ऐसा है तो क्यों है। पैसा खर्चना आसान है, स्कूल की फीस लाखों में जा चुकी है, भर देते हैं, पर वहां पे टीचर्स कर क्या रहे हैं बच्चों के साथ में, तो उस पर इस समय में थोड़ा सा आप और ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे हैंडल करेंगे। बच्चे जो हैं वो सिर्फ आपके बच्चे ही नहीं बल्कि आपका इन्वेस्टमेंट भी है। लाखों करोड़ों खर्च हो रहे हैं उनकी एजुकेशन पे, उनके पालन पोषण पे, और उस पर इस समय में आप बेहतर डिसीजंस ज़रूर ले पाएंगे। यहाँ पे यात्रा अगर कोई करने वाले हैं तो मैं कहूँगा कि खास तौर पे लंबी दूरी की यात्राओं को सेकेंड हाफ के लिए शेड्यूल कर दीजिए, बेहतर रहेगा। और गृहिणी हैं तो आपको भी यहाँ पे एक छोटा सा सुझाव दूंगा, हस्बैंड के साथ में इस समय में कोई भी सुबह के समय चर्चा करनी हो, शाम के लिए उसको रख दीजिएगा। जब ऑफिस से काम करके आएंगे, मेंटली फ्री होंगे, तब जाकर के चर्चा करनी है। अपने आप जो भी आप कहेंगे उसके लिए आपको हामी ज़रूर भर दी जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। वध तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन 20-23% तक सपोर्टिव है, इससे ज़्यादा सपोर्ट के हम यहाँ पर उम्मीद नहीं कर सकते। और ऐसे समय में खुद की हेल्थ को लेकर के परेशान ज़्यादा रहना, पेट दर्द होना, मरोड़े आना, इस समय में कहीं ना कहीं डाइजेशन से संबंधित परेशानी होना, खास तौर पे रिसेंटली जिनकी सर्जरी हुई है, कोई मेडिकल प्रोसीजर हुआ है, आपको इस समय में और ज़्यादा संभल करके रहना है। छोटी सी हेरा फेरी खाने में कर दी है, वो ज़ुबान का जो स्वाद है, वो शौक जो है, उसको पूरा करने के लिए एक छोटी सी गलती कर बैठे और उसका हर जाना बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसे समय में पारिवारिक तौर में भी माता जी के साथ में खास तौर पे जो आपकी बहस है, वो एक बहुत अहम मुद्दा बन सकती है घर में। शाम के समय भी आओगे तो वही चर्चाएं चल रही है, सुबह हो तो भी वही चर्चाएं हैं। तो ओवरऑल ये समय जो है मेंटली हरासमेंट का बन सकता है। पर क्योंकि बाहरी लोग जो हैं, खास तौर पे कलीग्स हैं, कमाई का क्षेत्र है, वहां पे फिर भी सेकेंड हाफ में कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। अपने कलीग्स का यहाँ पे सपोर्ट जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल बन सकता है। पर फिर भी सीनियर्स के साथ में इस समय में अपने गुस्से को व्यक्त करना, अपनी पर्सनल बातों को शेयर करने की गलती मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, जहां से वो 4th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं दोपहर को 1:19 पर। वध तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स रहेंगे। 1 बजे से पहले का समय पिक्चर कुछ अलग थी, अच्छा मूड था, बातें सबसे सही हो रही थी, बहुत एक्साइटेड थे लोगों के आने के लिए। पर जैसे ही 1 बजेगी, 1:19 के बाद में 4th हाउस में चंद्रमा आएगा, कुछ ही समय में यह अवश्य आप खुद महसूस करेंगे कि वहां पर पारिवारिक तौर पे छोटे मोटी बातें जो हैं वो विकराल रूप ले रही हैं। छोटा सा इरिटेशन दिखा दिया, कोई मस्ती मजाक में बात कह दी, उसका बुरा मान लिया जा सकता है। सीनियर्स के साथ में बहुत अच्छे से लंच हुआ है, लंच करके वापस आए हैं और अचानक से कैबिन में बुला दिए गए कि चलो तुम्हारी ये जो प्रोजेक्ट है इसको लेकर के यहाँ पे कोई रिव्यू आया है और ये मुझे सही नहीं लगता। जो छटनी की तलवार है कि नौकरी से निकाल दूंगा, ये तलवार लटक सकती है। बहुत संभल करके कॉशियसली आगे बढ़ना सेकेंड हाफ में ज़रूरत है। और फर्स्ट हाफ में भी कहूँगा कोई बोल्ड बड़े मूव्स मत लीजिएगा। जो कर चुके हैं काम उसको ऑर्गेनाइज कर दीजिए, जो काम चल रहे हैं उनके लिए फिनिशिंग का पता कर लीजिए कि कोई भी अगर डील हो रही है, क्लाइंट के साथ में कोई चर्चा है, तो फंड्स कब तक उनके अरेंज होंगे, तो उसके लिए यहाँ पे चर्चा की जा सकती है। पर उससे ज़्यादा प्रेशराइज करने की गलती मत कीजिएगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी इतनी सी ही सलाह देता हूं जो सभी बड़ों को दे रहा हूं कि यहां पर हंसी मजाक से थोड़ी दूरी बना करके रखें। थोड़ा मैच्योरिटी अपनी बातों में, अपने रवैये में लेकर के आना ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 2nd से 3rd हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाले हैं। ये तो सोने पे सुहागा है, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 70% सपोर्ट से हम आने वाले हैं 100% पॉजिटिविटी, और 100% इस वजह से कह रहा हूं कि स्केल 100 की है। बाकी सच में अगर देखा जाए तो ये आपके लिए वो समय है जब जो सोचा उसको पूरा कर लिया। खास तौर पे ऐसे समय में ये कहूंगा कि ये समय फर्स्ट हाफ जो है उसको थोड़ा सा कॉशियसली हमें बढ़ाना होगा। खास तौर पे सीनियर्स के साथ में चर्चा है तो बहुत प्रेम पूर्वक कर लीजिए। सर को कह दीजिए सर मैं थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट का काम है, बाहर मार्केट का काम है, करके लंच के बाद में आपके साथ में मीटिंग रखता हूं, आपके साथ में बात करता हूं। छोटी सी बात है, बॉस मना नहीं करेंगे, पर आप अपने आप को सेफ जोन में लेकर के आ जाएंगे। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, आप भी खास तौर पे इतना सा ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्लाइंट आया है, कोई बहुत बड़ा ऑर्डर है और उस ऑर्डर को लेकर के आप कहीं ना कहीं शक के दायरे में है कि ये पूरा पेमेंट करेगा, ये हो पाएगा काम, मैं ये काम कर पाऊंगा टाइम पे, इन चीज़ों को लेके जो गड़बड़ी है वो लेने के लिए, उसको समझने के लिए, उसकी मैथमेटिक्स को रन करने के लिए 3 से 4 घंटे का समय सुबह सुबह के समय ले लीजिएगा। क्लाइंट को बोल दीजिए कि सर शाम को आपके साथ में बैठ करके इस पर पूरी हम चर्चा करेंगे कि क्या कोट हमारा बनेगा, उसके बाद में आगे बढ़िएगा। मैं कह रहा हूं कि आप इस समय में अगर 5 बजे या 1 बजे के बाद में भी अगर क्लाइंट को मिलते हैं तो नुकसान नहीं उठाएंगे, उल्टा अपना प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ा देंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि घर के सामने पपीते का पेड़ लगाएं या नहीं लगाएं। वास्तुशास्त्र में हर चीज के लिए कोई ना कोई चीज जरूर बताई जाती है। ये कहा जाए पेड़ पौधों से लेकर के घर में कांच का सामान हो या फिर गिफ्टिंग आर्टिकल्स हो,
अपने घर में चीजों को रखने की दिशाएं हों। वास्तुशास्त्र में हर चीज के लिए एक तोड़ तो वहीं परेशानी का स्रोत भी बताया जाता है। तो वास्तुशास्त्र में ही इस चीज का भी वर्णन है कि घर में पेड़ पौधे लगाने का विशेष महत्व क्यों होता है। ऐसा कहा जाता है कि घर में अगर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो ये पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो घर में बढ़ाता है, घर परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रखता है। और पेड़ पौधों में हम हिंदू धर्मशास्त्र में ये मानते हैं कि देवी देवताओं का वास होता है, वो उनका रूप होते हैं। इसलिए इसे कई लोग दिन के हिसाब से सही स्थान और दिशा में लगाते हैं ताकि व्यक्ति को कभी भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब ऐसे में एक मुख्य सवाल उठ गया है कि पपीते का जो पेड़ है वो घर के सामने लगाएं या नहीं लगाएं। पपीते का पेड़ कभी भी घर के सामने जो होता है नहीं लगाते। अगर ये पेड़ अपने आप भी उग गया हो, यानी कि आपने नहीं उगाया पर कहीं ना कहीं से उग रहा है, तो शुरुआत में ही इसे खोद करके दूसरे स्थान पर जाकर के लगा दीजिए। इसके अलावा अगर पपीते का पेड़ बड़ा हो गया है तो फल जब आने उसके बंद हो जाते हैं, तो पपीते के पेड़ को काटने की बजाय इसमें एक छोटा सा हम काम करेंगे। इसका तना जो होता है उसमें छेद करके हींग भर देंगे। ऐसा कहा जाता है कि पपीते का पेड़ घर के सामने लगाने से व्यक्ति का आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और घर परिवार में सुख शांति की कमी आने लगती है। इसलिए घर के सामने का पेड़, खास तौर पे पपीते का, ये लगाने से बचना चाहिए। अब ज्योतिष शास्त्र में पपीते के पेड़ में पितरों का वास कहा जाता है, इसलिए इस पेड़ को घर में भी नहीं लगाना चाहिए, यानी कि आपका आंगन जो है, आपका पोर्च है, वहां पर भी नहीं। इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा जाता है कि पीपल का पौधा लगाने से संतान पर हमेशा कष्ट बना रहता है और इसलिए घर के सामने, घर के अंदर पपीते का खास तौर पे पेड़ लगाने से हमें बचना होगा। अगर घर के आंगन में पपीते का पेड़ उग रहा है या लगा दिया है तो ये अशुभ बन जाता है और ऐसा कहा जाता है कि आंगन में इस पेड़ को लगाने से घर में हमेशा ही आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है सदस्यों को। घर परिवार में कभी भी कोई भी स्वस्थ नहीं रह पाता, एक सही होता है तो दूसरा बिस्तर पकड़ लेता है। साथ ही घर में हमेशा कलह कलेश की स्थिति बनी रहती है, स्थिर रहती है। इसलिए घर के आंगन में, घर के सामने अगर पपीते का पेड़ हो तो उसे हटा देना ही आपके लिए बेहतर सिद्ध होता है। आशा करता हूं ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आएगा और खास तौर पे जिन लोगों के घर के आमने सामने या फिर अंदर की तरफ पपीते का पेड़ है, आप जरूर ही इस पपीते के पेड़ को जरूर हटाएंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।